भव्य आत्मा पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश है। कहीं सूर्य का प्रकाश है, कहीं चांद और तारों का प्रकाश है, और कहीं आर्टिफिशियल बिजली का प्रकाश है। मगर ये प्रकाश हम सबको दिखता है। पशु पक्षी भी देखते हैं और एक इंद्रिय जीव भी देखते हैं, मगर अंतर क्या है? जबकि पशु पक्षी जानते हैं ये सूर्य का प्रकाश है, और जब सूर्य निकल जाता है अपनी क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, और जब सूर्य छिप जाता है अपने अपने स्थानों पर आकर के विश्राम कर लेते हैं। परिंदे भी अपने घोंसलों में या वृक्षों पर जाकर टिक जाते हैं, मगर मानव कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और कहीं जहाँ देखने में आता है सूरज अस्त हो गया और उससे भी 5-7 घंटे हो गए, मगर वही भगदो, वही चहल पहल। जबकि एक इंद्रिय बहुत से फूल भी सूरज की रोशनी निकलने के बाद खिल जाते हैं, और सूरज छिपने के बाद मुरझा जाते हैं। तो विचार करो, पशु जीवन में और मानव जीवन में अंतर कौन सा है? पशु भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो भी पेट भरते हैं, आप भी पेट भरते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मगर वो दिन में करते हैं, आपको फुर्सत नहीं है। कारण क्या है? इसका मतलब है आप पशु से बदतर हैं, क्योंकि उनका काम दिन में चल जाता है और आपका रात दिन 24 घंटे करने के बाद भी नहीं चलता। क्यों विचार किया? जबकि एक मानव पर्याय से पर्याय है जो आत्मा से परमात्मा बन सकती है, बाकी संसार में कोई पर्याय आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकती। स्वार्थ सिद्धि के देव जो मोक्ष से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मात्र एक छोटी सी परत है, मगर वे मोक्ष नहीं जा सकते। यदि मोक्ष जाना है तो मानव बनना पड़ेगा। सो धर्मेंद्र भगवान के सारे कल्याण में जाता है, समोसुरन की रचना करवाता है, मगर मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने के लिए मानव बनना पड़ेगा। लोकांतिक देव भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, आ जाते हैं, मगर मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने के लिए मानव बनना पड़ेगा। और एक आप मानव है, कभी मानव नहीं बने, आपको दिन रात का भेद भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर मानव का शरीर है, मगर मानव के अंदर मानवता नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पर्याय को जाना नहीं है कि मेरी पर्याय मुझे किस लिए मिली थी, जबकि जीव तो बराबर है।
आचार्य शकल कीर्ति महाराज मूलाचार प्रदीप में चर्चा करते हैं। ये मानव प्रिया कितनी दुर्लभ है। जिस प्रकार के एक रेत का बहुत बड़ा पहाड़ है और एक मणि की कणी है, यदि वो मणि की कणी गिर जाए तो उस रेत के पहाड़ में मिल जाएगी, आपको ना मिलेगी। कितना भी खोज लो नहीं पा सकते। ये स्थिति इस पर्याय की है, जबकि संसार में सबसे ज्यादा स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, नहीं सबसे ज्यादा त्रिंश है, उससे कम नारकी है, उससे कम देवता के देव हैं स्वर्गों के। तीसरे नंबर पे नारकी हैं और चौथे नंबर पे मानव है। संसार में सबसे कम है। जो कम होता है वो श्रेष्ठ होता है, मगर श्रेष्ठता काहे के लिए है? क्योंकि इनमें एक गुण है, ये अपने आप को परमात्मा बना सकते हैं। और मैंने आज तक इस गुण को जाना नहीं। जब गुण ही नहीं जाना तो परमात्मा कैसे बने? परमात्मा बनने के लिए सबसे पहले सहजता लानी होगी, सरलता लानी होगी। आचार्य कहते हैं यदि सहजता नहीं है तो मानवता नहीं आएगी, यदि सहजता नहीं है सम्मुख नहीं आएगा। मात श्रद्धा है, सहजता नहीं है, सम्मुख नहीं है। ज्यादा बोलते हो सम्मुख नहीं आएगा, ज्यादा नाटक करते हो दिखाते हो सम्मुख नहीं आएगा। कौन कहते हैं? आचार्य शकल कीर्ति कहते हैं, मूलाचार प्रदीप में कहते हैं। सम्मुख पाने के लिए ज्यादा बोल की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, मात्र सहजता, जिसे सामयिक कहते हैं, ये सज्जनता कहते हैं, ये मानवता कहते हैं, और जिसे वात्सल्य भी कहते हैं। जब यह गुण होंगे तो आचार्य कहते हैं सम्मुख होगा। तो मानवता है क्या? एक बार एक दार्शनिक के दिमाग में आया, ये मानव क्या है? उसने सारी दुनिया में खोजा कहीं मानव मिल जाए। उन्होंने अनेक एक जगह मालूम किया कि मानवता क्या है। सबने अपने अपने अनुसार बताया, जिसके 2 हाथ पैर हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, मस्तिष्क है, वो मानव है। ये तो जानवरों में भी है। तो मानव कहाँ है? और वो दार्शनिक सारी दुनिया में चक्कर काटता रहा, उसे मानव ना मिला। एक बार टहलता टहलता एक जंगल में पहुंच गया। वो जंगल की शिला पर एक मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। वो दार्शनिक सोचता है शायद ये मानव होंगे, क्योंकि इनमें सहजता ठहराव है। और दार्शनिक उन्हीं मुनि महाराज के पास जाकर चरणों में बैठ गया। भयानक कड़क धूप, सूरज की तपत बहुत भयानक, सारा शरीर पसीने पसीने, मगर महाराज पता ही नहीं, अपने ध्यानस्थ थे। वो दार्शनिक सोचता है
शायद यही मानव है, क्योंकि स्थिरता है। बैठा रहा, सुबह शाम हो गई, महाराज को पता ना चला कौन आया कौन बैठा। जब संध्या समय आँख खुली, दृष्टि निकली, दास ने हाथ जोड़े और कहा, है प्रभु, मेरा जीवन निकल गया, मानव खोजते खोजते मुझे आज तक मानव नहीं मिला। मानव क्या होता है ये बता दो। वे मुनि महाराज कहते हैं, मानव जो मनु की औलाद। मनु कौन? आचार्य कहते हैं, मनु अंतिम मनु नाभिराय थे। पहले मनु प्रतिश्रुति थे। मनु कितने होते हैं? 14 होते हैं। जो मौन वो मानव, जो ठहरे वो मानव, जहां आसक्ति नहीं वो मानव, जहां प्रकृति की चाह नहीं वो मानव। प्रकृति आ जाए कोई बात नहीं, मगर चाह नहीं। ये परिभाषा मुनि महाराज ने दार्शनिक को बताया कि मानव कौन है, मगर मैं आज तक ना समझ सका। जब मानव का परिचय होता है तो स्वार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य बताते हैं कि मानव के 2 रास्ते हैं। एक हाईवे और एक शहर के अंदर का। उसे क्या कहते हैं? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, रुक रुक कर। हाईवे महावर्त और शॉर्ट वे ग्रस्त अनुवर्त। मात्र अनुवर्त की बात नहीं करी, एक श्रवण एक श्रावक। जहां ये 2 गुण है, चाहे श्रवक के हैं चाहे श्रवण के, वो ही मानव है। जब श्रावक की बात होती है तो आचार्य कहते हैं, श्रावक कौन? श्रावक के जहां श्रद्धा हो, विवेक हो और क्रिया हो। जब श्रवण की बात होती है, श्रवण कौन? जो अपनी आत्मा में रमता हो, जिसे अपना भान हो। विचार करो, सुकुमाल मुनि कौन थे? श्रावक थे। और कितने कोमल श्रावक थे कि मखमल के गद्दे पर भी यदि बाल या दाना आ जाए तो जख्म हो जाता था। सूरज की किरणें आंखों से देख नहीं सकते थे। और चावल भात क्या खाते थे? जो कमल में पकते थे। मगर जब मानवता उतरी, अपने में स्थिर हुए, सब गया। और क्या गया? शालिनी ने खा लिया। लगातार बच्चे समेत 3 दिन खाती रही तो दांत नहीं चुभे, दर्द नहीं हुआ, खून नहीं निकला, सब हुआ मगर स्थिर थे।
इन्हें क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। जो अपने में ठहर जाए, जहां चाहत ना हो, जहां प्रगिरह की कड़ी ना हो, जहां कोई भय ना हो। जब श्रावक की बात होती है तो आचार्य कहते हैं श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। आप कौन से देखना? पहले श्रावक प्राक्षिक श्रावक, दूसरे नैष्ठिक श्रावक और तीसरे साधक श्रावक। प्राक्षिक श्रावक का मतलब है छोटे स्टैंडर्ड के, सबसे पहली क्लास के। आप अपने में लगाना, मैं दाखिल हुआ नहीं हुआ। जो प्राक्षिक श्रावक है उनके पहचान आचार्य ग्रंथों में चर्चा करते हैं। पहली चर्चा है कि वे वीतराग भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, देव शास्त्र को मानते हैं और रात्रि में किसी प्रकार का 4 प्रकार का आहार का त्याग होता है। पानी बगैर छेना हाथ भी नहीं लगाते। अपक्ष वस्तु का सेवन नहीं कर सकते। वही तो प्राक्षिक श्रावक हैं। अर्थात प्ले में दाखिल हो गया हो। प्ले क्लास कहते हैं ना, कितनी बड़ी होती है? ये गुण किसके हैं? जो बच्चा प्ले में दाखिल हुआ है और जो आगे प्राइमरी में जाना चाहता है। प्ले के बाद प्राइमरी आती है ना, हाँ, प्राइमरी मतलब 5वीं तक की क्लास, उसके लिए कहते हैं नैष्ठिक श्रावक। ये नैष्ठिक श्रावक क्या है? आपको क्या पता? आपको तो प्राक्षिक श्रावक नहीं होंगे, मुझे मालूम नहीं है। वो तो आप जानो, अपना निर्णय अपना आप करना। नैष्ठिक श्रावक का मतलब है अपने कदम मोक्ष की ओर बढ़ा लिए हैं, अपने आप को आत्मा जान लिया है, अपनी आत्मा को अंतरात्मा से परमात्मा बनाना चाहता है और परमात्मा बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वे कदम कर्म से 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा या 10 प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रदोषवाद प्रतिमा, सचित्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, अप्रिग्रह प्रतिमा, बढ़ते रहो। और जब अंतिम प्रतिमा 11वीं प्रतिमा हो जाती है, अर्थात श्रावकों में सब उत्तम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, पूजनीय हो गया, घर बार की जरूरत नहीं है। अब मोटर गाड़ी वाहन की जरूरत नहीं है, अब हेलो की जरूरत नहीं है। जानते हो हेलो किसे कहते हैं? नहीं पता। अब उसे जरूरत नहीं है। अब बिस्तरे खाट की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रावक उत्तम हो गया है। अब बात आती है कौन से श्रावक की? साधक श्रावक की। उत्तम हो गया है मगर अपनी आत्मा में उतरना है, क्योंकि ऊपर जाना है।
और ये काल दुखमा काल है, अभी सीधे मोक्ष नहीं जा सकते। मगर एक भव के बाद मोक्ष जा सकते हैं इस भरत क्षेत्र से। आपका भी नंबर आ सकता है, वहां महिला पुरुष का फर्क नहीं है। और वे क्या है? साधक श्रावक। अभी श्रावक है मगर साधक है। साधक का मतलब अंतिम समय में संलेखना ले लेता है, सब कुछ त्याग, नहीं चाहिए भोजन, नहीं चाहिए मकान, नहीं चाहिए कपड़े, कुछ जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? मैं और मेरी, मैं ही हूं और मेरी आत्मा मेरी है, बाकी सब कुछ मेरा नहीं है। इसे क्या कहते हैं? साधक। कौन है ये? श्रावक हैं। और वे कहाँ जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। और 16वें स्वर्ग में बहुत से स्वर्ग हैं जहाँ एक भाव अगले भाव में मनुष्य बनेंगे और मनुष्य में मोक्ष जाएंगे, नियम है। मगर अभी तो महाराज रातों गोली खानी पड़ती है, रोटी तो नहीं खाते मगर दूध तो पीना पड़ता है। और क्या बताएं महाराज, जब देर से आते हैं तो फल भी खाने पड़ते हैं। तो आचार्य कहते हैं यही रखे रहना, अभी तुम श्राव को गिनती में नहीं हो। कौन नहीं हो? पार्थिव भी नहीं हो। तो विचार तो करो क्या होगा। आचार्यों ने 5 मरण बताए हैं। अब मरना सबको है, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, कोई नहीं बचेगा। अब मरण कितने हैं? 5 हैं। पहला है बाल बाल मरण, दूसरा है बाल मरण, तीसरा है बाल पंडित मरण, चौथा है पंडित मरण और 5वां है पंडित पंडित मरण। आज पंडित मरण का नंबर तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि केवल भगवान का होता है। अब बात करो बाल बाल मरण की। जो मिथ्या दृष्टि है, पहले ही दूसरे गुण स्थानधारी है, जिसको अभी श्रावक नहीं है, जो भी प्राक्षिक श्रावक भी नहीं है, उसका क्या होगा? बाल बाल मरण। चाहे चावल पटक लो, चाहे भगवान के ऊपर जड़ डाल लो, क्योंकि आप श्रावक नहीं हो। महाराज तुम निकलो यहाँ से, हमने अपना इतना टाइम खराब कर लिया, 4 घंटे मंदिर में लगा रहे, और तुमने श्रावक नहीं बनाया। मेरी गलती नहीं भैया, मैं तो बताया ना, आचार्य शकल कीर्ति करे, मूलाचार्य प्रदीप करे, स्वर सिद्धि उपाय में करे। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूं, बिना पढ़ा लिखा हूं। मगर यदि बाल बाल मरण नहीं करना तो श्रावक बनना पड़ेगा। उसके बाद बाल मरण होता है किसका? चौथे गुण स्थान वाले का, अर्थात सम्यक दृष्टि का। कौन सा मरण होता है? बाल मरण। किसका? सम्यक दृष्टि का। उसके बाद बाल पंडित मरण किसका होता है? नैष्ठिक श्रावक का और साधक श्रावक का। पंडित मरण महावर्तियों का, मगर जो महावर्ती हो उसका, नंगों का नहीं, महावर्तियों का, निर्ग्रंथ होगा, वीतरागता का। और पंडित मरण महान आत्माओं का।
तो आचार्य कहते हैं अपनी गिनती देख लेना कहाँ है। एक बार की घटना, भगवान आदिनाथ 10 भर पूर्व में सम्राट के पुत्र महाबल थे। 4 मंत्री, 3 मिथ्या दृष्टि, 1 सम्यक दृष्टि। अब क्या होगा? एक रोज सारे मंत्री राजसभा में उनके गुणगान गा रहे थे, उनके पूर्वज की चर्चा कर रहे थे। इतने महान, इतने महान, इतने दानी, इतने भानी। क्यों? यदि उनकी प्रशंसा करेंगे कुछ मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगी, तो चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते तत्व चर्चा पर आ गए, आत्मा पर आ गए, और 3 मिथ्या दृष्टि मंत्री अपने मिथ्यात्व का प्रभाव जमा रहे थे, संसार की चर्चा कर रहे थे, देवी देवताओं की चर्चा कर रहे थे, मगर एक शंभुद्ध नाम के मंत्री सम्यक दृष्टि थे, वे चुपचाप सुन रहे थे। जब सबने बोल लिया, अंतिम में पलटी मारी और अपनी सारी बात पलट दी। उस दिन उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। किसको? आदिनाथ के जीव को। महाबल की पर्याय में। और एक रोज, उसी रोज समृद्धि जो मंत्री थे रात को सोए, सपन देख लिया। वो सपन देख कर जब उठे, सुबह सुबह अकृत्रिम चेतना लोग दर्शन करने चल पड़े, और उनके दिमाग में महाबल बैठे थे। शिव को मिला, वहां पर आदित्य प्रीति समाधि, वो ये होता है जैसे कौन से मुनि होते हैं जिनको अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञानी मुनि मिल गए पहाड़ के ऊपर, दर्शन किए, और दर्शन करके बुझा, प्रभु हमारे सम्राट महाबल की क्या स्थिति है? क्या उन्हें मुक्ति होगी? क्या उन्हें मोक्ष मिलेगा? तो बताते हैं कौन? मुनि महाराज में 10वें भाव में बरच्छेद के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, मगर अब उनकी आयु 1 माह बाकी है। 30 दिन के बाद में शरीर पूरा हो जाएगा। ये सुनकर के मंत्री हल गया, मैं कैसे कह दूं और तुम 30 दिन बाद मर जाओगे? और कहना बहुत जरूरी है। आए और कहा, प्रभु आज मैं भगवान के दर्शन के लिए अकृत्रिम चेतालम गया था। वहाँ मुझे मुनि महाराज मिले थे, अवधि ज्ञानी थे। मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, आपकी भी वंदना किया और आपके बारे में मालूम किया।